सबके प्रजापति भगवान ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण है। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, निकुंज बिहारी है। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित है, स्वयं प्रकट है। भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है, इच्छयात वपुषः। भगवान स्वतंत्र रूप से, आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है, चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम और हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांच भौतिक है, ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद वपु है, और उनकी जितनी चेष्टा होती सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है, कैसे कर सकता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के, कि स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, आयम आत्मा शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी है उनकी, एकांत में कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्तम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हम में आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय सिद्धांत है, एकोहम बहुश्यामा, पर प्रभु अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ, पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया। वो देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट की बात है। चाहे भक्ति से देखो, चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे। कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो, अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं, जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वायु ही थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई कि ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारे, फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। साविस्तम, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती हुई अंदर प्रवेश कर रही। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो, सब रास्ता देते चले जाए। शायद अगर पूछती, रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान कर। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबहियां दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं।
वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य है। हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव है साथ। कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी है? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी मैं 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम चतुष्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों के पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जैसे काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, दही का कुंड, माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। वो ये नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात है। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमिष उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे? ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमास्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती, ऐसे और किसी साधन से नहीं। कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं।
इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, हमारे पार्थिव है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, ना कोई वस्तु होती है, ना व्यक्ति होता है, ना कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट। जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप, कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी जी। फिर कहते प्रभु आप इस रूप में, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। फिर माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनूपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान दिए थे कि आप हमारे ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूपा। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि सन्न्यव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति है, वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपी जन कह, जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्यराजित पधारे ना, तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई, हमारे ससुर पधार गए। वैसा ऐसा लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नागपाश में बंध गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है, जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार। इसीलिए हरिराम व्यास जी और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से मिलक, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है। ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी जो, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो यहां 2 अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश दिन उनको नाही,
निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से, सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे, जिसे वेद कहता नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, तब ये आंतरिक रहस्य समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं, कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के भगवान शासक हैं, ईश्वर हैं, पर वो अवतार लेते हैं, छोटे बनते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ हैं, पर वो जान पा रहे हैं कि ये महामहिम विराट यही हैं, नहीं जान पा रहे। भगवान वो दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन जी को। ओ अर्जुन जी जो रूप देखते हैं अब भगवान का तो कांप जाते हैं। वही भगवान जिससे हास परिहास करते हैं, हे कृष्ण हे सखे ऐसे कहकर वार्ता करते हैं, वही भगवान जो अपने विराट रूप का वही है, विराट रूप लिए बैठे हैं, सारथी बने, पर क्या कभी देख पाए? जब भगवान ने उनको दिखाया तो कांप गए। ये भी भगवत स्वरूप है अर्जुन जी, नर नारायण स्वरूप में विराजमान होकर के बद्री नारायण में सदैव तप परायण रहकर जगत का मंगल करते हैं। ये भगवान नारायण स्वरूप ही नर हैं ये अर्जुन जी। लेकिन भगवान के विराट रूप को देखा, आप पढ़ के देखो, कांप रहे हैं। तमादिदेव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मवग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महाश्च। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को? इससे भी लगे भूमा रूप का दर्शन कराया। कैसे कोई पार पा सकता? अगर ये जनावे तो जान ले, नहीं तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। आप और आप स्वयं जाकर वहां प्रणाम करते हैं, भूमा पुरुष है, प्रणाम करो इनको, जो ब्राह्मण बालकों का अपहरण करके। ये भगवान अवतार के समय अपनी शक्ति को छोटे से छोटा करके, जितना जहां जैसी आवश्यकता है, वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि जो अनंत ब्रह्मांडों का शासक है वो अर्जुन के घोड़े हाँक रहा है। अर्जुन की आज्ञा, मेरा रथ है केशव ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आज्ञा कर। जैसा जैसा भाव भगवान पर किया जाता है वैसा ही अनुभव कराते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से अलग भगवान शुद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिले देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरिओ मन मोर, कौन बोल रही? हमारी स्वामी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जी कैसी कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहे जाए। चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी चकोरी की तरह देखती है। थे कहत चहत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनो प्रसिद्ध चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रियाजू के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन और सोमन मनमोहन। नंदालय में जो खंभे हैं वो मणिजटित हैं, तो लालजू की जो प्रतिबिंब जब माखन खाएगा, ऐसे कितना सुंदर रूप मैया देखकर आनंद ले। सोमन मनमोहन, अपने रूप को देखकर लुभायमान हो जाते हैं और कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे? वो रूप दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, माखन खाओगे? नहीं खाओगे? अच्छा प्रभु अनंत ज्ञान के समुद्र, अनंत रूप के समुद्र। और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है। प्रकृति में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बना है? पर जितने रूप सब उनके हैं, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर होते हुए भी अभी वो नहीं, और वही ना होते हुए भी सब जगह है। बड़ी सुंदर पहेली है, सुलझा लो तो महापुरुष हो जाओगे। सबसे परे सब में भरे वही है, पर इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में है ही नहीं कि कैसे श्याम रंग की तुलना। बस ऐसे समझो जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकट हो तो शाखा, चंद्र शाखा में ऐसे, ओ देखो वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ऐसे कि जैसे नवीन जलधर मेघ की कांति, जैसे केकी कंठाभ नीलम, पर नहीं है, उपमा नहीं। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो,
उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में ऐसा। दोनों अलग अलग करके दर्शन कराए जाते हैं। जब उपासक चिदानंद में दिव्य कांति प्रकट हो रही मोर पंख में, अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना, तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण ब्रह्मानंद में छके हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जब इनकी रूप कांति देखते हैं ना, तो कहते कृष्णात् परम किमपि तत्व माम न जाने। अरे होश उड़ जाए, ऐसे ठाकुर है। ऐसी श्याम कांति है जिसकी उपमा ही नहीं है। ऐसा लावण्य लालजू का, रसदात्री प्रियाजू का ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वरूप। यही सुख प्रदान करने के लिए दोनों युगल सरकार अपने अंश से वृषभानु भवन में और नंदालय में प्रकट हुए। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आपकी अध्यात्म उन्नति होती है, ध्यान रखना। अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते। स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। यह समर्पण कब होता है? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु है, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो। ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, पर अपनी इष्ट निष्ठा की, जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके, वो भी नाम में ही लगे हुए। अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में। हमने तो बड़े महापुरुषों को देखा शालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। चरणामृत लेना, तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरि शरणम। होश में कलयुग है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा उसी को बिगाड़ दिया जाएगा, वही भाव बिगाड़ दिया जाएगा। मत सुनो किसी की बात, मान लो खुद तुम्हारा हृदय कहने लगेगा कि आप सत्य मार्ग में हो। भगवान नाम, भगवत लीला गुण गायन श्रवण और भगवत धाम, ये उपासना के विशेष खंभ हैं। इन्हीं पर प्रेम प्रसाद, प्रेम महल खड़ा होगा और उसी प्रेम महल में प्रिया प्रीतम की लीला में आपका प्रवेश होगा। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत स्वरूप है। कहीं ऐसा थोड़ी हुआ कि भगवान पधारे तो फिर उनके श्री विग्रह को संस्कार किया गया, कहीं ऐसा? अगर ऐसा कहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अवतरित होते अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री राम अपने परिकर सहित सरयू में अपने साकेत धाम पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश विमान आया, पहले उस जो बाण बेधने की लीला उसको पहले पहुंचाया परम धाम, और आप अपने परम धाम को गए। भगवान का दिव्य जन्म और मृत्यु से अतीत स्वरूप है। कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य रूप या और रूप, वाराह, मत्स्य, कच्छप आदि, नरसिंह आदि, ये रूप धारण करके लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह है, इसमें ना हड्डी होती है, ना मांस होता है, ना त्वचा होती है, ना रक्त होता है, ना ये संतानोत्पत्ति आदि की, क्योंकि ये पाप पुण्य मिश्रित शरीरों में होते हैं। सोचो, काम इन शरीरों पर अधिकार करता है। अरे आपके भाव पर अधिकार नहीं कर सकता काम, तो भाव देह और फिर चिदानंद आराध्य देव। बस जब तक भजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। लौकिक पांच भौतिक शरीर में ही रज और वीर्य होता है, उसी से ही संतानोत्पत्ति होती है। भगवान का विग्रह पाप और पुण्य और पंचभूत और इन सब सप्तम धातु से बिल्कुल बिलग है, नित्य है, अनामय है, अलौकिक है, विकार रहित है, परम दिव्य है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर होते वो भी प्रकृति रचित है। देवताओं के भी दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, कहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं? वो है आपके ही शरीर में वास कर रहे हैं, सारे देवता वास कर रहे हैं। अभी आराधना करो, वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे हाथों में इंद्र का वास है, अलग अलग देवता हर शरीरों में, उनको कहीं बुलाने की थोड़ी जरूरत, तुम्हारे शरीरों में बैठे हुए हैं। भगवान जब
स्वरूप धारण करते हैं, तो जहां जहां प्रकट हुए हैं वो अपने स्वरूप में, फिर बाल रूप में। लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। जो भगवत धारणा से और भगवत ध्यान से ही देखा जाता है रूप, पर जब अवतार लेते हैं तो सहज में वो ध्यान, उसको ध्यान धारणा करने की जरूरत नहीं होती। ये अवतार में सहजता होती है। प्रभु जब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये सहजता होती है कि जैसे योगी लोग धारणा और ध्यान के द्वारा फिर उसका अनुभव करते हैं, ऐसे सहज में दर्शन। जो ध्यान का विषय है वो सहज में, बड़ी कृपा, मानो कृपा की वर्षा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के विग्रह में महामुनियों ने देखा है, जैसे श्री वाल्मीकि जी आदि, ब्रह्मा जी भी स्तवन करते हैं ब्रह्म स्तुति में, बड़े बड़े। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। एक बार शनकादि ऋषि जब भगवान के परम धाम वैकुंठ में जा रहे थे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, तो शनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा शनकादि को रोका जाना सुनकर और शाप की बात सुनकर भगवान स्वयं पधारे, आगे शनकादि को नहीं जाने को मिला, अंतःपुर में नहीं पहुंचे, भगवान स्वयं पधारे। उस समय जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं शनकादि, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीते हुए महापुरुष शनकादि, अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी रूप, कोई भी रस, कोई भी गंध, ये शनकादि को प्रिय नहीं लग सकते। ये विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, परास्त नहीं कर सकती। प्रियता या अप्रियता का कहीं प्रश्न ही नहीं इनके हृदय में। पर जे ही देखा भगवान के रूप को, जे ही भगवान के श्री अंग में जो माला है, तुलसी है, उसकी गंध घ्राणेन्द्रिय में गई, भगवान के जे ही शब्द सुने, भगवान की स्पर्श की वायु जे ही स्पर्श की, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष ये विकल हो गए, इनकी चित्त की दशा बदल गई। तो क्या है ये? भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप कोई ये पांच भौतिक या जागतिक नहीं है। शब्दादि विषय गंध आदि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि शनकादि को खींच सके, लेकिन इनका मन आकृष्ट ही नहीं, विचलित हो गया। प्रेम विकलता, खलबली पैदा हो गई। दिव्य गंध, दिव्य दर्शन, चिन्मय स्वरूप को देखकर शनकादि विकल हो रहे हैं। शनकादि जनक जी विकल हो रहे हैं। इन्हीं विलोक अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो ये भगवान का अवतार, भगवान की लीला कथन श्रवण मनन करके हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लें, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सदाचरण नहीं करेंगे, भगवत चिंतन परायण नहीं रहेंगे, तो एक दो दिन आप उत्सव मना लो आस्तिकता के कारण, फिर इसके बाद आपका चिंतन वही विषय रहेगा ना, तो आनंद तो नहीं आया ना। नंद के आनंद है, ये तभी होगा जब यहां आनंद सिंधु जो हैं वो प्रकट हो जाए। वो तभी प्रकट होंगे जब आपका चिंतन अनन्य होगा। अन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है, यहां अपने लोग चूक करते रहते हैं। सुलभा भगवान शब्द बोले हैं, सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। बस चिंतन, चिंतन उसी का बनता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करता है, लीलाओं का श्रवण करता है और उनकी चरण सेवा करता है, सेवा विराजमान करता है, नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है। इससे अभ्यास ऐसा बन जाता है कि फिर प्रभु का चिंतन छूटता ही नहीं। तंद्रा में है या निद्रा में है, स्वप्न में है या जागृति में है, वही बने रहते हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। उनका चिंतन होना अर्थात भगवत प्राप्ति होना, अखंड चिंतन। फिर आप देख लेना, चिंतन संभालो। भगवान का अवतार अनन्य चिंतन करवाने के लिए हुआ है कि हमारी लीलाओं को गाओ, सुनो और उनका मनन करो, हमारा अनन्य चिंतन करो। कृपा सिंधु भगवान अकर्ता हो करके भी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके केवल गाने मात्र से, देखो, सब काम से पीड़ित हृदय वाले जन ये समझ ही नहीं पा रहे सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये जो रास लीला की गई है, अगर इसका आप गायन करोगे तो आपका हृदय रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। देखो, श्री हिताचार्य चरण कह रहे हैं कि जो चतुरासी जी के 84 पद हैं, इनमें उन लीलाओं का गायन है। अगर आप इन लीलाओं का गायन करोगे तो आपके हृदय में जो काम वेदना है शांत हो जाएगी। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम भक्ति को मूल।
आपके सारे शोक संताप नष्ट हो जाएंगे। मोद मंगल सुखदानी, और सारे वेदों का सिद्धांत सार है भगवत लीलाओं का गायन श्रवण करना। और इन्हीं नेत्रों से निरखय जुगल किशोर, इतना लीलाओं में सामर्थ्य भरी है। अगर हम प्रभु की लीलाएं जो प्रभु प्रकट होकर के उनका गान करें, प्रभु को ही सुनाएं और उनका श्रवण करें और उनका मनन करें और नाम जप करें, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। सच्ची सच्ची, जैसे आप आंख मूंदते हैं तो अंधेरा नजर आता है ना, ऐसे आप खोले रहो या मूंदे रहो, वो गौर श्याम कांति झलकती रहती है, वो कृपा करके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ऐसे है तो जिधर देखो उधर वही छाए रहते हैं। यही जीवन का परम लाभ देने के लिए भगवान अवतरित थे। बड़े बड़े जो बलशाली असुर हैं, एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए, उनके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। वो अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए और प्रेम प्राप्त करने के लिए लालसा वाले उपासकों के लिए जो भगवान ने लीलाएं की, उनका गायन करें, श्रवण करें, आनंद उत्सव मनाएं। हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रियालाल प्रकट हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो, इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है, नींद और भूख। तो भगवान की कृपा से ऐसा, अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। नहीं, पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर बाद देखा, बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो, 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे हैं कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है।
आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति कर, विजित आत्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। कैसे? हमारा चिंतन बदले। भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु, प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट वायु न मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु न मिले तो प्राण नष्ट। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके, और हर श्वास नाम जप करेंगे तो मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे, और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे। उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता है। भगवत चर्चा भी, और उसी में रमण करें। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवल माम, मेरा, प्रियालाल के सिवा और कोई चर्चा। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहां कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहां से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं है।
यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मय्ये मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। कैसे करोगे? भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? क्योंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कचुनाई, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भैया ये सब सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की ना गुरु की याद की, मनमानी आचरण की। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यही मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में क्षमता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है। कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान करे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई। लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं। करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को यह शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है। मूक, मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्रा। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से विलग नहीं।
हमारा कर्तव्य है, केवल चिंतन चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास पूरा प्रयत्न। देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर, नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े अभी यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है, तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं डिगे, कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सैनपुर में देखा, आसन लगा बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय कि अगर काटना काट। सैकड़ों भिक्षु कभी ऐसे डंक नहीं मारा, और अगर काटना हो मारना हो ना तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुई। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे श्लोक में भगवान ने कहा, तेसा मेवानुकंपार्थो महमक ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी संग छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया, ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें, पर यह अहंकारी जीव मानता नहीं है। यह अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई बन के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए। बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और 4 बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान है। तो धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना काशी में। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते।
ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास। हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभरेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि नाथ एक मैं मंद मोह बस, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रहे हैं भगवान के सामने ही। वो क्या कहती? अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष, शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। ले देखा, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के, तो जिनकी कमंडल भी नहीं, दिगंबर है ना, वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते, और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न नजदीक गए और नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बस सर झुका, ये है। और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी आम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए, पर धनुष यज्ञ में धनुष को अजगों को कोई उठा ही नहीं पाया। खंडन की तो बात जाने दो, रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं। तो उनका वीर विहीन मही में जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही में जाने। जनक जी ने इतनी बात जेव ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर, और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो, जनक ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कंदुकियू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारों पोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं।
ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरो छत्रक दंड जिमितौ प्रताप बलनाथ, आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तो प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, यह भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगद का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे, सकौ मेरु मूलक जिमितोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, वैसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है, अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।